नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्र की एक ऐसी खबर के बारे में जिसको पढ़कर आपका मन कुछ समय के लिए थोड़ा सा वो विचलित हो ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो अखबार में थी कि अब प्री प्राइमरी में भी टेट करना पड़ेगा। और ये खबर पढ़ के शिक्षा मित्रों को दुख इसलिए हुआ है क्योंकि अब तक की सबसे जो आखिरी उम्मीद थी हर शिक्षा मित्र की, चाहे वो टेट पास हो चाहे ना हो, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों की जो आखिरी उम्मीद थी वो ये थी कि हर एक शिक्षा मित्र यूपी का जो बच गया है अध्यापक बनने से, वो प्री प्राइमरी स्कूल में समायोजित होगा। उसको भी वेतन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और परमानेंट जॉब होगी। परमानेंट से मतलब 2022 में जैसे नई शिक्षा नीति में कह रहे थे कि संविदा कर्मी नहीं रहेंगे, अब वो 2022 ना हो, लेकिन आगे जाके ये तय है कि संविदा कर्मी अब नहीं रहेंगे, सभी को स्थायी करना है सरकार को। इस खबर से कम उन शिक्षा मित्रों को तो बहुत दुख हुआ है जो टेट पास नहीं है। अगर टेट पास करने की अनिवार्यता प्री प्राइमरी में भी रही तो फिर अब तक जो मुसीबतों का सामना शिक्षा मित्रों को करना पड़ रहा था वो फिर से होगा। नॉन टेट पास शिक्षा मित्र अब इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर प्री प्राइमरी के लिए भी उन्हें टेट करना पड़ेगा तो वो कैसे अपने आप को इस समायोजन में सरकार के जो शर्त हैं उन पर खरे उतरेंगे। बात यहाँ हम ये करते हैं कि अखबार में क्या खबर थी। अखबार में खबर ये थी कि प्री प्राइमरी के लिए भी टेट अनिवार्य है। वैसे उसमें ये लिखा हुआ था कि प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक टेट की अनिवार्यता रखी जाएगी। अब टेट की अनिवार्यता प्री प्राइमरी से, यानी कि जो छोटे LKG UKG के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी टेट की अनिवार्यता रखी जाएगी। तो उनके लिए जो कोर्स होता है वैसे वो NTT होता है। NTT का जो कोर्स कर लेते हैं उसके बाद उन्हें फिर टेट करना पड़ेगा, टेट के बाद वो टीचर बनेंगे। लेकिन ये तो 100% है कि ये जो होगा वो केवल और केवल नवीन नियुक्तियों के लिए तो 100% अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ 100% अप्लाई होने के लिए हम ये बात कहें कि तो क्या अखबार की बात सत्य है, तो अखबार की बात सत्य करने के लिए बता दें कि ये भी कुछ संज्ञान में आ रहा है। सोशल मीडिया से हमें पता चला, जानकारी ली तो हमें यही पता चला कि ये भी केवल एक मौखिक बयान के आधार पर है कि इस तरह से प्री प्राइमरी में टेट होगा, लेकिन लिखित में भी है कि आगे जाके जब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसमें भी प्री प्राइमरी से लेके 12 तक टेट अनिवार्य कर दिया जाए। तो इसमें कोई ऐसी आशंका नहीं है कि आप कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। सरकार चाहे तो प्री प्राइमरी में भी टेट लगा सकती है। अब बात आती है कि शिक्षा मित्र क्या उस टेट को देंगे, क्या जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको भी टेट करना पड़ेगा। यही बात सब जो है मेन टॉपिक पे आती है कि आंगनबाड़ी जिनकी योग्यता आपने देखी होंगी जो पुरानी है, उनकी किसी की 8 पास है, किसी की हाई स्कूल है, किसी की इंटर है, तो बहुत ही कम ग्रेजुएट हैं, उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और शिक्षा मित्र जो BTC टेट पास भी हैं, पहली और दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी जब से प्री प्राइमरी स्कूल में समाहित करेंगे तो क्या उनको टेट देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अखबार वाले भी जो लिख रहे हैं वो 3 से 6 लिख रहे हैं कि 3 से 6 प्री प्राइमरी स्कूल है, जबकि नई शिक्षा नीति पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, कई बार बता भी चुके हैं कि प्री प्राइमरी का नाम अब दूसरी क्लास तक होगा। 3 क्लासें रहेंगी पहले, और पहली और दूसरी क्लास भी रहेगी। पहली और दूसरी क्लास भी प्री प्राइमरी में जाएंगे। ये बात पता नहीं क्यों बीच में गायब सी हो जाती है। इस बात को हम नई शिक्षा नीति के वीडियो पूरी तरह से बताया है कि प्री प्राइमरी का मतलब पहली दूसरी क्लास भी शामिल होगी। प्राइमरी 3, 4, 5 की रहेगी केवल, जैसे जूनियर की 6, 7, 8 की रहती है। तो पहली और दूसरी क्लास अगर प्री प्राइमरी में शामिल हो रही है और पहली दूसरी के लिए पहले से ही ऑलरेडी एक टेट का प्रावधान है और उसमें शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, तो उन शिक्षा मित्रों को पहले से ही कार्यरत माना जाएगा।
क्योंकि क्लास समायोजित हो रही है, तो उस क्लास के साथ साथ शिक्षा मित्र भी समाहित हो रहे हैं उसके संग प्री प्राइमरी में, तो शायद टेट उन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि आंगनबाड़ियों के लिए तो टेट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और निकालेंगे कैसे, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इतने एजिड हैं, कुछ लगभग आधी से ज़्यादा उम्र पार कर चुकी हैं, उनके लिए जो हाई स्कूल इंटर पास हैं केवल उनके लिए टेट निकालना मुश्किल होगा। इसलिए और ये ऐसा होता भी नहीं है कि जो पहले से कार्यरत है उनके ऊपर कोई भी टेस्ट जो है अनिवार्य कर दिया जाए। तो जब आंगनबाड़ियों का टेट नहीं हो सकता है तो शिक्षा मित्रों का भी टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी पहले से विभाग में कार्यरत हैं और उसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं विगत 18-20 सालों से। अब आप शिक्षा मित्रों का समायोजन न करके क्लास का समायोजन कर रहे हैं कि इन दोनों को क्लास को उठा के आप प्री प्राइमरी में ले जा रहे हैं, तो उनके साथ उनको पढ़ाने वाले को भी ले जाइए और उनके जो है वर्किंग पीरियड पहले से मानते हुए उनको एज इट रखना चाहिए। ये सब संभावना बनाई जा सकती है। इससे हम लगता है कि शायद अगर संगठन इस बार इस चीज़ की मांग करे तो शिक्षा मित्रों को टेट से छूट यहाँ पर मिल सकती है। पहले से कार्यरत मानते हुए आंगनबाड़ियों को भी आप जो है वही वेतनमान देंगे, और शिक्षा मित्रों को समाहित करके जब उसमें जाएंगे प्री प्राइमरी में उनको भी वही वेतनमान मिलेगा, तो हमें लगता है कि वहाँ पर टेट इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और होगा भी तो शायद उस टेट की जो लेवल है, स्तर है, शायद उसका कम हो रखें ताकि आंगनवाड़ी पास कर सकें और शिक्षा मित्र पास कर सकें। बहरहाल ये सारी बात निकल के ये आती है कि अगर शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी के लिए भी टेट पास करना पड़ता है तो ये बहुत बुरी खबर होगी नॉन टेट शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन संगठन चाहे तो अभी भी सरकार के साथ मिलके इस स्थिति को क्लियर करते हुए शिक्षा मित्रों को टेट से फ्री रख सकता है। संगठन कैसे मांग करता है सरकार से, और सरकार उस बात को कैसे मानती है, ये आप भली भांति जानते हैं। सरकार का सोशल मीडिया पर विरोध ना करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें, रिक्वेस्टली ट्विटर पर जाके आप उनसे मांग करें। इन सब चीज़ों के माध्यम से सरकार के मन में अगर ऐसे कोई विचार आता है तो वो शायद इस बार शिक्षा मित्रों को टेट से मुक्त कर दें। बहरहाल बस 2 सपनों से दूर रहिएगा, वो समायोजन बहाल और वेतनमान, पूर्ण वेतनमान, वो वाला नहीं है। अब जो भी होगा प्री प्राइमरी में ही होगा। तो दोस्तों बस ये था आज के लिए आपके लिए एक अखबार की खबर का विश्लेषण जो भी हमें लगा हमने आपसे किया। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या संभावना है इस समस्या से बाहर निकलने की, क्या प्रयास करने चाहिए शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र संगठन को क्या करना चाहिए, आप सभी बातें कमेंट करके नीचे ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि औरों तक ये खबर पहुँच सके। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।